आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि लोग क्या पहनना और क्या खाना पसंद करते हैं, इस पर नहीं की जानी चाहिए राजनीति। कर्नाटक सरकार युवाओं को धार्मिक आधार पर बांट रही है। हिजाब पर लगा प्रतिबंध हटाने के ऐलान पर बोली भाजपा। तेलंगाना के मुंडुलापाडू रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराकर कार में लगी आग, एक व्यक्ति की मौके पर ही हुई मौत। निलंबन से सिर्फ सांसदों का अपमान नहीं, 60% जनता का मुंह बंद किया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगाया आरोप। 2028 तक भारत का पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसरो अंतरिक्ष में करने जा रहा एक और कमाल। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों की देरी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार भाजपा की ओर से हिजाब पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश को वापस लेगी। उन्होंने कहा कि लोग क्या पहनना और खाना पसंद करते हैं, इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया पर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास का विचार फर्जी है। भाजपा लोगों को पहनावे, वेशभूषा और जाति के आधार पर समाज को बांटने का काम कर रही है। मैंने हिजाब बैन वापस लेने को कहा है। मैसूरू में शुक्रवार को एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने कहा कि मैंने अधिकारियों से पिछली सरकार का आदेश वापस लेने को कहा है। हमें लोगों के पहनावे और भोजन में सरकार को आपत्ति क्यों होनी चाहिए। बता दें कि कर्नाटक में भाजपा सरकार के दौरान राज्य के शिक्षक संस्थानों में हिजाब पहनकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसे लेकर कर्नाटक समेत पूरे देश की सियासत में उबाल आ गया था और काफी हंगामा हुआ था। कर्नाटक में स्कूलों में हिजाब पहनने और पहनने को लेकर एक बार फिर राजनीति शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को स्कूलों में हिजाब पहनने पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया है, जिसकी भाजपा ने कड़ी आलोचना की। कहा कि मुख्यमंत्री का यह फैसला शैक्षणिक स्थलों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के बारे में चिंता पैदा करता है। बता दें, सिद्धरामैया ने शुक्रवार को बताया था कि उन्होंने पहनावे और खाने की पसंद को निजी बताते हुए प्रतिबंध हटाने का आदेश दिया है। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजेंद्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि सरकार युवाओं को धार्मिक आधार पर बांट रही है। उन्होंने आगे कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध वापस लेने का मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का फैसला हमारे शैक्षणिक स्थलों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति को लेकर चिंता पैदा करता है। जनता दल सेक्युलर नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बैठक में कुमारस्वामी ने राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार के समर्थन के आश्वासन के लिए राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया है। एक दिन पहले कुमारस्वामी ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की थी। गौरतलब है कि गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री SD देवेगौड़ा ने अपने दोनों बेटों SD कुमारस्वामी और SD रेवन्ना के साथ ही पोते प्रज्वल रेवन्ना के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। वे संसद भवन परिसर में स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएम से मिले थे। कुमारस्वामी ने बताया कि पीएम के साथ बैठक में उन्होंने कर्नाटक से संबंधित कई मुद्दे उठाए। इनमें गिरती कीमतों के बीच खोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को और काडू गोलारू समुदाय को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग शामिल की है। तेलंगाना के मुंडुलापाडू रोड पर एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक कार डिवाइडर से टकराई गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। डिवाइडर से टकराते ही कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। नंदीगामा के DMP जनार्दन नायडू ने हादसे की जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के बाद तेलंगाना में महिलाओं के लिए RTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। इस बीच कुछ महिलाओं के अनावश्यक बसों में यात्रा करने की खबर मिली है। यह पता चला है कि एक महिला ने अपना चेहरा धोने के लिए 50 किलोमीटर तक की यात्रा की। बस कंडक्टर ने बताया कि एक महिला 50 किलोमीटर दूर महबूब नगर से शादनगर जाने के लिए बस में चढ़ी। शादनगर पहुंचने के बाद महिला ने अपना चेहरा फेस वॉश से
धोया और फिर उसी बस में सवार होकर वापस महबूबनगर आ गई। बस कंडक्टर ने कहा कि सरकार की ओर से मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है, लेकिन इस तरह बेवजह यात्रा करना ठीक नहीं है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू और जनसेना प्रमुख पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में परिवर्तन लगाने के लिए मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी को सत्ता से हटाने की कसम खाई है। दोनों पहली बार बुधवार 20 दिसंबर को एक मंच पर एक साथ नजर आए और 2024 के चुनाव में वाईएसआरसीपी सरकार को उखाड़ फेंकने का विश्वास जताया। सितंबर में टीडीपी और जनसेना पार्टी ने गठबंधन किया गया था। मुलाकात के दौरान मंच पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि टीडीपी और जनसेना का गठबंधन आंध्र प्रदेश के भविष्य के हित में है, जहां पिछले 5 वर्षों में वाईएस जगन के शासन के तहत केवल अराजकता देखी गई है। टीडीपी के नारा लोकेश की युवगलम पदयात्रा के समापन के अवसर पर आयोजित एक पब्लिक मीटिंग में टीडीपी प्रमुख नायडू ने कहा कि जगन सरकार के पतन के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर वाईएसआरसीपी सत्ता में बनी रही तो आंध्र प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन होगा। जगन रेड्डी सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लगातार कम कर रही है। अगले कुछ सालों में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो अंतरिक्ष में राज करने वाली है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2028 तक भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS मॉड्यूल लॉन्च करने की योजना बनाई है। 2035 तक इसकी पूरी तरह से परिचालन की योजना है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने शुक्रवार को अहमदाबाद में यह जानकारी दी। साइंस सिटी में भारतीय विज्ञान सम्मेलन में बोलते हुए सोमनाथ ने कहा, अगले 5 वर्षों में हम ISS का अपना पहला मॉड्यूल लॉन्च करेंगे। इसके पहले मॉड्यूल का वजन 8 टन होगा और यह रोबोटिक होगा। अभी हमारा रॉकेट केवल 10 टन ही ले जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, हम एक नया रॉकेट विकसित कर रहे हैं जो 20 से भेजने में सक्षम होंगे। सौर वातावरण का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन पर टिप्पणी करते हुए सोमनाथ ने कहा, आदित्य 6 जनवरी को L1 पॉइंट में प्रवेश कर लेगा। हर कोई आदित्य के L1 के पॉइंट में प्रवेश करने का वीडियो देख सकेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि संसद के हालिया शीतकालीन सत्र में विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित करके न सिर्फ उनका अपमान किया गया, बल्कि देश की 60% जनता का मुंह बंद कर दिया गया। उन्होंने सांसदों के निलंबन के खिलाफ जंतर मंतर पर आयोजित विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में यह भी कहा कि लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच है तथा भारतीय जनता पार्टी जितनी नफरत फैलाएगी, इंडिया गठबंधन उतनी ही मोहब्बत, भाईचारा और एकता फैलाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। उन्होंने कहा कि लोकसभा की दर्शक दीर्घा से सदन में 2 युवकों का कूदना सुरक्षा में चूक जरूर है, लेकिन इसका कारण बेरोजगारी है। उन्होंने दावा किया, कुछ दिन पहले संसद में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान 2 युवा दर्शक दीर्घा से सदन में कूद गए। उन्होंने अंदर आकर धुआं फैलाया। भाजपा के सांसद सब भाग लिए, वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, लेकिन उनकी हवा निकल गई। वो टीवी पर आपको नहीं दिखा, वो हमें दिखा रहे थे। तमिलनाडु को कथित तौर पर केंद्र की ओर से धनराशि नहीं दिए जाने को लेकर एक बार फिर मंत्री उदयनिधि स्टालिन अपने बयानों की वजह से विवादों में हैं। इस महीने की शुरुआत में उन्होंने कहा था, हम किसी के बाप का पैसा नहीं मांग रहे हैं, हम केवल तमिलनाडु के लोगों द्वारा भुगतान किए गए
कर का हिस्सा मांग रहे हैं। अब इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार 22 दिसंबर को तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन को अपने शब्दों का चयन करने में सावधानी बरतने की सलाह दी है। उदयनिधि स्टालिन के इसी बयान के जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, जब वो मंत्री है तो उन्हें जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। वो पिता के पैसे के बारे में पूछ रहे हैं। क्या वह अपने पिता की संपत्ति का उपयोग करके सत्ता का आनंद ले रहे हैं? क्या मैं ऐसा पूछ सकती हूँ? उन्हें लोगों ने चुना है, तो क्या हम इसके लिए उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं? राजनीति में पिता और माँ को घसीटना ठीक नहीं है। दिल्ली में घने कोहरे की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में देरी हुई है। अधिकारियों के अनुसार अभी तक 11 अंतर्राष्ट्रीय और 5 घरेलू उड़ानों में भी देरी हुई है। अगर दिल्ली में आगे भी इसी तरह से घने कोहरे की चादर दिखी तो आने वाले दिनों विमानों के संचालन में और देरी हो सकती है। मौसम विभाग ने कहा कि हवाई अड्डे के पास पालम में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड के बीच कई लोगों को दक्षिणी दिल्ली के एम्स में रैन बसेरे में शरण लेते दिखा गया। इस तरह के दृश्य अन्य जगहों पर भी देखे गए, जहां बेघर लोग लोधी रोड इलाके में रैन बसेरों में भारी कंबल और रजाई में डूबके हुए थे। दिल्ली में आने वाले दिनों में पारा और नीचे लुढ़क सकता है। ऐसे में अगर एयरपोर्ट के आसपास कोहरा और बढ़ा तो आगे भी विमानों के परिचालन में दिक्कत आ सकती है। अब फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली से सट्टे नोएडा की एक इमारत की लिफ्ट के गिरने से उसमें सवार 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में से 5 की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। इस घटना में घायल हुए सभी 9 लोग आईटी कंपनी के कर्मचारी थे। मिल रही जानकारी के अनुसार घटना नोएडा सेक्टर 125 के रिवर साइड टावर की बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार घटना शुक्रवार शाम 5:45 को हुई, जब एरास्मिथ टेक्नोलॉजीज के कर्मचारी 8वीं मंजिल पर अपने कार्यालय से काम करने के बाद अपने घर जा रहे थे। इस दौरान ये हादसा हुआ। इस घटना में घायल हुए सभी 9 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। इनमें से 4 की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अमेरिका में हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन द्वारा सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों से पता चलता है कि वॉशिंगटन डीसी से लगभग 100 किलोमीटर दूर कैलिफोर्निया के न्यूयॉर्क शहर में एक मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी नारे लिखे गए हैं। शेयर की गई तस्वीरों में स्वामी नारायण मंदिर की दीवारों पर नारे लिखे हुए दिख रहे हैं। मीडिया के अनुसार न्यूयॉर्क पुलिस सेवा ने मामले में जांच शुरू कर दी है। मंदिर के प्रवक्ता भार्गव रावल ने कहा कि मंदिर के नजदीक रहने वाले भक्तों में से एक ने इमारत की बाहरी दीवार पर काली स्याही में हिंदू विरोधी और भारत विरोधी नारे देखे और स्थानीय प्रशासन को तुरंत सूचित किया गया। प्रवक्ता ने कहा कि मंदिर के अधिकारी इसकी दीवार पर भारत विरोधी नारे देखकर हैरान थे। घटना पर अधिक प्रकाश डालते हुए न्यूयॉर्क शहर के पुलिस कप्तान जोनाथन आर्गुएलो ने कहा कि लक्षित कृत्य की जांच की जा रही है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध हटाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि लोग क्या पहनना और क्या खाना पसंद करते हैं, इस पर नहीं की जानी चाहिए राजनीति। कर्नाटक सरकार युवाओं को धार्मिक आधार पर बांट रही है। हिजाब पर लगा प्रतिबंध हटाने के ऐलान पर बोली भाजपा। तेलंगाना के मुंडुलापाडू रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा, डिवाइडर से टकराकर कार में लगी आग, एक व्यक्ति की मौके पर ही हुई मौत। निलंबन से सिर्फ सांसदों का अपमान नहीं, 60% जनता का मुंह बंद किया गया, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगाया आरोप।
2028 तक भारत का पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसरो अंतरिक्ष में करने जा रहा एक और कमाल। दिल्ली में घने कोहरे के कारण कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों की देरी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।